श्री राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। बोलो विषय। अष्टमो अध्याय है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। हाँ, ये भी बोलो। भागवत दर्शन अखंडानंद जी। हाँ, श्री भागवत दर्शन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की टीका, तृतीय स्कंध, अष्टम अध्याय। ठीक है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। हाँ, ऐसे बोलते। राधे। मैत्री जी बोले, विदुर तुम पुरुवंश में प्रकट हुए हो, परम भक्त हो और भगवान की कथा को नित्य नूतन बनाते हो। देखो, संसार के ये प्राणी आए थे अपने पुण्य का फल भोगने के लिए, थोड़ा सा सुख पाने के लिए, लेकिन उल्टे वे तो ऐसे जाल में फंस गए जिसका कहीं अंत ही नहीं है। उन्हें तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए की भूख बढ़ती जा रही है। ऐसे ही लोगों के लिए मैं पुराण का वर्णन करता हूँ। एक दिन की बात है, तत्वज्ञान की इच्छा से सनकादि ऋषि भगवान संकर्षण के पास पहुँचे। देखो, हमारे अंतःकरण में जो अनेक प्रकार की वृत्तियाँ हैं, उन्हीं के शुद्ध सात्विक और चैतन्य स्वरूप को सनकादि बोलते हैं। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। वे स्थूल शरीरधारी पांच भौतिक शरीर वाले नहीं हैं। जब सनकादि पाताल लोक गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि भगवान संकर्षण की सब लोग पूजा कर रहे हैं और वे कृपा दृष्टि से सबको देख रहे हैं। नाग कुमारियाँ उनकी सेवा कर रही हैं और बड़े बड़े महात्मा लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। सनकादि ने भगवान को प्रणाम किया और तत्वज्ञान की जिज्ञासा निवेदित की। उसी समय भगवान संकर्षण ने निवृत्ति धर्म प्रेमी सनत कुमार से इस भागवत का वर्णन किया। फिर सनत कुमार ने सांख्यायन को, सांख्यायन ने पराशर को और पराशर ने बृहस्पति को इसका उपदेश किया। पराशर ने ही मुझे भी सुनाया और वही आज मैं तुमको सुनाता हूँ। तो ये जो परंपरा होगी, इसमें सनकादि मुनीश्वरों ने शेष जी से सुना। शेष जी हो गए जी। शेष जी से सनकादि मुनीश्वर, फिर सनकादि मुनीश्वरों से सांख्यायन ऋषि ने सुना जी। फिर उनसे पराशर जी ने पराशर जी, मैत्रेय जी, पराशर जी से बृहस्पति जी। अच्छा। हाँ, नहीं, छह लोग हैं। और पराशर ने ही मुझे भी सुनाया। अच्छा, पराशर इनके गुरु हो गए, मैत्रेय जी के। जी जी। पराशर जी ने सुना सांख्यायन से या बृहस्पति से? सांख्यायन जी से। सांख्यायन जी से। सांख्यायन ने किसे सुना? सनत कुमार जी। हाँ, तो सांख्यायन और बृहस्पति दोनों ने सुना होगा सनत कुमार से, है ना? तो देखो, ये है शेष परंपरा, एक वो नारायणी परंपरा। तो शेष जी से सनकादि, सनकादि से सांख्यायन, सांख्यायन से पराशर, पराशर जी से मैत्रेय, मैत्रेय जी से विदुर जी। ऐसे छह लोग हैं। उसमें है भगवान, भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से वेदव्यास, वेदव्यास जी से सुखदेव जी। जी। ठीक है। पराशर ने ही मुझे भी सुनाया और वही आज मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान माया विनोद को छोड़कर शयन किए हुए हैं। उनकी आंखें अध खुली हैं। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। संपूर्ण विश्व सृष्टि का जो बीजभूत है वह उनकी शैया है। गले में कौस्तुभ मणि है। चारों ओर दूध का समुद्र है। इसी से सारी सृष्टि को दूध मिलता है। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, पेड़ का दूध, अंगूर का दूध, जौ का दूध, गेहूं का दूध, सब वहीं से आता है। जैसे बेतार का तार होता है, वैसे ही बिना नल के ही भगवान दूध भेज देते हैं। ये आश्चर्य है। बच्चा होने के पहले ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है। ये आश्चर्य तो है। शरीर में तो खून ही खून दौड़ रहा, बताओ, वहीं दूध पैदा कर दिया।
यह प्रकृति का नियम है। आपने प्रकृति देखी है? नहीं। आपने प्रकृति भी नहीं देखी, उसकी भी आप कल्पना ही करते हैं। यदि प्रकृति देखते तो ईश्वर को भी देख लेते, क्योंकि वह ईश्वर की ओर से ही आती है। तो भगवान ने योग निद्रा में बहुत दिन तक शयन करते करते देखा कि उनके शरीर में अनंत लोक लीन हैं। जब उनकी इच्छा लोक निर्माण की हुई, तब उनकी नभ सदृश नाभि के अवकाश में से एक कमल पैदा हुआ। कमल क्या है? असल में यह जल का ही मल है। कमल सुख का कहो या जल का कहो, एक मल ही है। उससे जल प्रकाशित होने लगा। कमल जिनसे पैदा हुआ उनका नाम विष्णु है। उसी कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। वे भी भगवान के ही एक रूप हैं। शयान रूप भी परमात्मा ही हैं। वह नाभि भी परमात्मा ही है, कमल भी परमात्मा ही है और ब्रह्मा भी परमात्मा ही है। कमल में लोगों को देखने के लिए ब्रह्मा ने चारों ओर देखा तो उनके 4 मुख हो गए। पहले कोई वस्तु होती है तब उसके 4 ओर होते हैं। पहले 4 ओर हों और फिर वस्तु हो सो नहीं। काल की रचना भी, उसका भूत भविष्य भी तब होता है जब वस्तु पहले पैदा हो लेती है। इसी से काल, देश, वस्तु को कोई अलग अलग नहीं कर सकता, तीनों एक में ही होते हैं। अब ब्रह्मा जी ढूंढने लगे कि कमल कहाँ से पैदा हुआ, क्या इसके नीचे कुछ है। वे कमल की नाली अथवा नाड़ी में से भीतर घुस गए। उन्होंने सैकड़ों वर्ष ढूंढा, कुछ नहीं मिला। उसके बाद वे ऊपर लौट आए और कमल पर बैठकर समाधिस्थ हो गए। देखो, ऊपर नीचे ढूंढने से परमेश्वर नहीं मिलता। एक मत ऐसा है जिसमें कहते हैं कि बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और परावाणी के मूलाधार में जाकर परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करो। एक मत के अनुसार मूलाधार से स्वाधिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर अनाहत में, विशुद्ध में, आज्ञा में और फिर सहस्रार में ऊपर जाकर परमात्मा को प्राप्त करो। अब यदि इनसे पूछिए कि परमात्मा ऊपर होता है कि नीचे, अरे जैसे तुम्हारे गुरु ने बता दिया है वैसे ही तुम ध्यान करो, उसी में तुम्हारा मंगल है। परमात्मा को ऊपर नीचे मत करो, वह ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है। यह ऊपर नीचे तो उसके साक्षात्कार की एक प्रक्रिया है। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो जो चीज़ सैकड़ों वर्षों में नहीं मिली थी वह ध्यान लगाते ही हृदय में मिल गई। परमात्मा अगर किसी के सबसे निकट है तो अपने आप के है। अगर तुम अपने मैं के पास पहुंच जाओ तो परमात्मा का मिलना बिल्कुल आसान हो जाए। ब्रह्मा जी ने देखा शेष शैया पर एक श्याम वर्ण वनमाली पीताम्बरधारी पुरुष शयन कर रहा है। तीनों लोग उसके शरीर में हैं। वह भजन करने वाले को सब कुछ दे रहा है। मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने भक्तों का सम्मान कर रहा है और वस्त्राभरण से अभिभूषित है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ और दर्शन होने पर उनको लोक विसर्ग की दृष्टि हो गई। उन्होंने देखा कि सब कुछ यही हैं। उन्होंने अपना मन भगवान में लगाया और उनकी स्तुति करने लगे।